हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के बीच बहुत ही नॉर्मल टॉक करने के लिए आया हुआ हूँ। और ये कोई हैवी टॉक नहीं है जो मैं यूजुअली पढ़ाई से रिलेटेड या ऐसा टॉक जो स्टडी रिलेटेड मैं किया करता हूँ। ये थोड़ा सा हट करके है और मुझे लगता है कि हम में से सभी लोग, मतलब लगभग सभी लोग, इन प्रॉब्लम से बहुत जूझते हैं। ये प्रॉब्लम ये है कि हर दूसरे से हम ये बात बहुत फ्रिक्वेंटली सुनते हैं कि यार पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है या आजकल पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। मैं जब इसको सरसरी नज़र से देखता हूँ तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो मुझे नज़र आते हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा और आप कमेंट बॉक्स में आकर के ये बताइएगा कि आप कितने सहमत हैं या आपको मेरी बात कैसी लगी। दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप सुबह उठते होंगे, आपको लगता होगा कि यार आज पढ़ाई बहुत करनी है, आज ये सिलेबस करना है, आज मैं इस बुक के ये चैप्टर्स करूँगा, इतने कंप्लीट करूँगा, इतने सिलेबस मैं पढ़ूँगा, ऐसा करके हर कोई सोचता है यूजुअली आप जब भी प्रिपरेशन के पीरियड में होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने तब आती है जब हम बुक खोलते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम ये पाते हैं कि हमने टारगेट तो सुबह उठ करके 2-3 चैप्टर्स के बनाए थे। सपोज करिए कि आपने लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स का टारगेट किया मॉर्निंग उठ करके, क्योंकि हाई मोटिवेशन होता है और आप हर दिन, हर कोई ये किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में है वो यही सोचता है कि आज का दिन मैं प्रोडक्टिव कैसे बना सकता हूँ, एटलीस्ट सोचता तो है। तो आप सुबह उठे और प्लान आपने किया कि लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम के मुझे आज 3 to 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं इवनिंग से पहले, मतलब रात सोने से पहले। और आप मॉर्निंग में वो बुक लेकर के बैठते हो और अपनी पढ़ाई चालू करते हो। और होता ये है कि जब आफ्टरनून होता है, यूजुअली जब लंच का टाइम होता है, जब हमें बाहर जाना होता है लंच वगैरह के लिए, तो हम ये पाते हैं कि हमने जो अर्ली मॉर्निंग में जो टारगेट बनाया था 4 to 5 चैप्टर्स का, आफ्टरनून तक तो आइडियली 2 या 2 से अधिक चैप्टर्स हो जाने चाहिए थे हमारे, क्योंकि पूरे डे में जो मॉर्निंग टू आफ्टरनून का जो टाइम है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। ऐसा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और हर कोई ऐसे ही फॉलो करता है। जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं उनको हम मॉर्निंग में ही निपटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स हम ईजिली हैंडल कर पाते हैं मॉर्निंग में। तो अगर आप मॉर्निंग से लेकर के और आफ्टरनून तक आप जब ये देखते हैं कि मुझे अभी तक 2 या 2.5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए थे और आपके 1 चैप्टर्स भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं होते हैं, तो यहाँ से शुरू होती है आपके मेंटल बैकनेस आप में आती है। आप स्ट्रेस हो जाते हो सोच करके कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ और जो लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आपके सामने एक इल्यूजन बनता है और आप एक्चुअली क्या प्रॉब्लम या क्या इशू आपके साथ आ रहा है वो आप समझ नहीं पाते हो। मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो जिससे हम और आप आजकल घिरे हुए हैं, वो ये है कि हमें जो ये रील्स और यूट्यूब वीडियोस या इंस्टा वीडियोस देखने की जो हमें लत लगी हुई है, इसके बारे में भी आप से बहुत सारे लोगों ने बात करी होगी, बहुत सारे वीडियोस होंगे आपके पास। लेकिन साइंटिफिक लॉजिक ये है, और मुझे लगता है सबसे प्रोमिनेंट रीज़न भी यही है, कि जब आप वीडियो को देखते हो, स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो आप, तो आपको क्विक एक्शन लेने का और क्विक आपको इंटरटेन होने का एक आपके दिमाग को एक ऐसी एक्सरसाइज हो जाती है कि आपको कुछ ऐसा चाहिए जिससे आपकी मानसिक संतुष्टि वो विद इन सेकेंड हो। मतलब आपको विद इन 30 सेकेंड, विद इन 60 सेकेंड आपको कुछ अच्छा अनुभव करना है, क्योंकि आप लंबे समय से क्या कर रहे हो, आप रील्स के ऊपर जो रिलाई कर रहे हो, रील्स जो देख रहे हो दिन के मैक्सिमम टाइम, वो आपके ब्रेन को ऐसे एक्सरसाइज करके और ऐसा डेवलप कर दिया है कि आप किसी भी ऐसे प्रोडक्टिव काम में जब आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे तक अपने आप को फोकस करने की कोशिश करते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने 1 घंटे पढ़ाई तो करी, रिवार्ड इसका आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ब्रेन को आपके ब्रेन को कैसे फंक्शनिंग की आदत पड़ी हुई है। आपका जो ब्रेन है उसके सामने एक रील आया, आप देखे, आपका डोपामाइन रिलीज हुआ, आप खुश हुए, अगली की तरफ गए। और इनका एल्गोरिदम भी ऐसा है कि जैसे जिन वीडियोस के ऊपर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, वैसे उनके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सेम वीडियोस और भी बेहतरीन तरीके से वो आपके सामने परोसते जाते हैं और आप इसी इल्यूजन के बीच में फंसे रह जाते हो। और जब आप इससे बाहर निकल करके और अपने स्टडी में, अपने किसी वर्किंग, अगर आप प्रोफेशनल हो किसी काम में, आप जब अपने मन को, दिल को, दिमाग को लगाने की कोशिश करते हो, तो आपको ये मैसेज बार बार आपके अंदर से आता है कि कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दिख रही है या आपका जो टारगेट है उसको आप अचीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको एक जगह स्टे फोकस रहने की जो आदत है, जो क्षमता है, वो तो आपने नष्ट कर लिया है इन वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए जो सबसे बड़ा कारण है मुझे लगता है आज के लिए, हर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए, हर एस्पिरेंट्स के लिए, छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम तक, जो बच्चे स्टडी में हैं, जो वर्किंग लोग भी हैं, उनके लिए भी जो सबसे ज़्यादा परेशान है और सबसे ज़्यादा जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो हमारे सामने आने वाले शॉर्ट्स वीडियोस और रील्स हैं। तो जितना पॉसिबल हो पाए, आप स्किप तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
आजकल लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने जाते नहीं हैं और आपको किसी भी तरीके से अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को मेंटेन करके मैनेज करके रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अपने अलग नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं आपके हेल्थ के ऊपर। तो आप स्ट्रेस रिलीज़ कहीं ना कहीं उन रील्स के माध्यम से, उन वीडियोज़ के माध्यम से करते हो, लेकिन आप उसको मिनिमाइज़ करिए। अगर आप किसी भी ऐसे काम में हैं जहाँ पे आपको लंबे समय तक फोकस रह करके आपको काम करना है, तो जब आप ये करेंगे और आप, क्योंकि वीडियो के अलावा और किसी भी काम में आप खाना भी बना रहे हैं तो आपका आधे 1 घंटे का एक जगह एक टाइम जाएगा। आप किसी एक पोएम को भी पढ़ रहे हैं तो भी आप 10 मिनट तो आपका जाएगा उसको पढ़ने में, समझने में। तो शॉर्टेस्ट वर्क जो है जिसमें आपका माइंड एक जगह जाता है और वहाँ से रिलीज़ हो जाता है, वो वीडियो ही है। तो आप इनसे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो देखना छोड़ दीजिए, आप रील्स देखना छोड़ दीजिए, लेकिन आप इसको मिनिमाइज़ करिए। जितना आप कम कर सकते हैं इस आदत को अपने अंदर से आप हटाइए। तो आप ये पाएंगे कि एक जगह जो फोकस करने की आपकी जो क्षमता है, वो दिन प्रतिदिन इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्रेन तो आपके इंस्टेंट एंटरटेन और इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए तो उसकी आदत बन चुकी है। लेकिन अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो ओवर द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि महीने 2 महीने में आपके ब्रेन को एक जो यू टर्न में बोल सकते हैं कि यू टर्न वाले पोजीशन में चला जाएगा। कि किसी समय में आप जब हुआ करते थे ऐसा कि किसी काम में आप कर रहे हैं तो वो काम आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा कि आपको ये कितना हेल्पफुल लग रहा है। दोस्तों, जो अगली प्रॉब्लम है जो हम सभी के लिए बहुत ही मुसीबत बन के खड़ी रहती है, आप अक्सर ही देखे होंगे कि हम पढ़ाई करते हुए या कोई भी प्रोडक्टिव काम करते हुए बोर हो जाते हैं, और अक्सर हम कहते फिरते हैं कि बहुत बोरियत हो गई या मैं बोर हो गया हूँ पढ़ाई करके। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किसी एक के साथ होने वाला कोई कॉज नहीं है। हर इंसान किसी एक काम में अगर लगातार लगा हुआ है, आप सेम रूटीन में हो, सुबह आप उठ रहे हो, आप नहा धो के अपने दिनचर्या करके आप पढ़ाई में बैठ रहे हो, और शाम तक आप लंच करने फिर उठ रहे हो, और शाम तक डिनर करके, डिनर करने से पहले, डिनर करने के बाद, लंच करने से पहले, लंच करने के बाद आप पढ़ाई कर रहे हो, और मतलब ये आपका सालों साल, पूरे महीनों ये सेम रूटीन आपका चल रहा है। तो बोर होना लाजमी है किसी एक काम से। लेकिन आपको ये बात भी तो समझना पड़ेगा कि ये जो बोरियत है जो आपको आज बोर कर रही है, सफलता तो यहीं से मिलेगी, दूसरा और कोई शॉर्टकट तो है नहीं, और ये काम, ये पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आप ये समझते हुए कि जो बोरियत आपको हो रही है या जो आप बोर हो रहे हैं, ये कोई अनोखी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई अनोखा ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो सिर्फ आपके साथ हो रहा है। जो भी यूपीएससी टॉपर हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या जिन्होंने भी कुछ बड़ा अचीव किया है, सचिन तेंदुलकर ने, वो उनको गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। तो जब वो क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको क्या लगता है कि वो हर बार, हर मैच या हर प्रैक्टिस को सेम एनर्जी से, सेम मोटिवेशन से खेलते होंगे? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हर इंसान अपने काम से बोर होता है, क्योंकि वो सेम काम आप सालों साल कर रहे हो, सेम रूटीन में हो। तो ये हर इंसान या हर इंडिविजुअल के साथ होने वाली एक घटना है, और इसको आपको समझाना पड़ेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं इससे निकल करके फिर से मुझे यही काम करना है, क्योंकि मेरे पास दूसरा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और ये मुझे जो आज का जो दुख लग रहा है मुझे, जो मैं बोर हो रहा हूँ, जो मुझे कष्ट दे रहा है, ये कल को जा करके मुझे इसी के थ्रू, जो मुझे, मेरी जो लाइफ अच्छी होने वाली है, जो मेरी तकदीर बदलने वाली है, वो इसी बोरियत से बाहर निकल के मैं सब कुछ बदलने वाला हूँ। तो आपको ये सोच करके अपने आप को समझा करके उस काम में लगे रहना है, डटे रहना है, और पहले से और ज़्यादा डे बाई डे आपको और भी ज़्यादा फोकस वे में वो काम करना है, ना कि उससे बोर हो करके आपको हट जाना है। फ्रेंड, इसी के साथ एक प्रॉब्लम और है जो मैंने अपने पॉइंट में ऐड ऑन किया है, वो ये है कि हम मेंटल फटीग का भी बहुत सामना करते हैं। हम थक जाते हैं सेम रूटीन में। वही बात है कि आप ओवर द ईयर, ओवर द मंथ आप सेम रूटीन में हो, सेम काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वही किताबें पढ़नी है आपको, उसी जगह हो, उसी कमरे में आप हो, तो आप थक जाओ, ये लाजमी है। लेकिन आपको इससे भगना नहीं है, क्योंकि कोई भी जो सक्सेस है या जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनको सफलता रातों रात नहीं मिली है। सफल होने के लिए आपको सालों साल परिश्रम करना पड़ता है, आपको वही काम बार बार करना पड़ता है, वही काम बार बार करना पड़ता है, और तब जाकर के आप उस एक स्पेसिफिक काम में मास्टर बन जाते हो, और लाखों लोगों से आप अलग हो जाते हो, और वही जो काम है वो आपकी पहचान बन जाती है। तो किसी भी काम को इतने लंबे समय तक करना, मुझे लगता है कि ये आपको बिल्कुल थका सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये बोलने के सिवाय कि मैं थका हुआ हूँ या मैं लेज़ी हूँ, आपको उसके सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए, और बहुत छोटे प्रैक्टिसेस करके हम अपने ब्रेन के फटीग को जो है वो कम कर सकते हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने सपोज करो कि आप उस स्टेज पे हो कि आप वन गो में, बीच में माइनर ब्रेक के साथ आप 5 घंटे वन गो में पढ़ाई कर लेते हो, तो उसके बाद आपका थकना बहुत लाजमी है। तो आप एक नैप ले लीजिए। अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो लाइब्रेरी में आप नैप लीजिए, अगर आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में नैप लीजिए, रूम पे हैं तो आप रूम पे सो लीजिए। इसी तरीके से आप एक गिलास ठंडे पानी का आप पानी पी लीजिए, या आप कुछ और खाना पसंद करते हैं वो कर लीजिए, थोड़ा मार्केट घूम करके आ जाइए, या कुछ आपको कुकिंग करने का शौक है तो आप वो कर लीजिए। तो आप ये पाएंगे
पाएंगे कि जो आपकी मेंटल फिटिकनेस है वो बहुत इंस्टेंटली जो है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको ये कोई बुखार या सर दर्द जैसा नहीं है कि आपको एक बार बुखार लग गया तो वो आप 3 दिन के बाद ही रिकवर करोगे। हर कोई इंसान काम से थकता है, पढ़ाई से थकता है, लेकिन वो आधे 1 घंटे के अंदर आप उसका जो रेजोल्यूशन है वो कर सकते हो और ये बहुत आसान है और आप करके भी देखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि इसका जो इससे भी जो मेरे हिसाब से और मेरे लिखे हुए पॉइंट्स में जो मैंने लास्ट पॉइंट नोट किया है वो ये है कि हमें जो एक चीज़ ये परेशान करती है कि हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हम जब कोई भी काम करने की सोचते हैं या जो किसी भी काम में हम अपना फोकस लगाने की शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर में आपको ये देखने को मिलेगा, तो आप ये देखेंगे कि आपको लगता है कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। और ये सब कुछ जो बिगाड़ा हुआ जो ये सिस्टम है वो वही है सोशल मीडिया का, जो जिसकी मैंने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी डिटेल से। तो आप इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे जो आप भागने की जो आपकी आदत हो गई है, ये भी आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये आपके बोरियत से भी जुड़ा हुआ है, ये आपके मेंटल फिटिकनेस से भी जुड़ा हुआ है और ये हज़ारों प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रिपरेशन है ये लॉन्ग लास्टिंग है और इसमें आपको बहुत जल्दी नहीं मचाना है। आपको जो कमियां हैं उसको दूर करते हुए और आपको थोड़ा टाइम टेकिंग वाले माइंडसेट में रहना है कि हाँ, इसमें इतना टाइम तो लगेगा, घबराना नहीं है और कंसिस्टेंटली आपको ये काम करते रहना है बिना थके, बिना हारे। और अगर आप थक भी रहे हैं, अगर आप हार भी रहे हैं या अगर आप बोर भी हो रहे हैं, तो ये आपके साथ कोई नया नहीं हो रहा है। जो इस दौर को पार करके जो आगे बढ़ा है उसने भी इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है और फेस करने के बाद उनका सोल्यूशन निकाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं अपनी बात को आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा और आप मेरे ज़्यादातर बातों से सहमत होंगे, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ और अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँगा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के मैं वीडियो के माध्यम से आ सकूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।